भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक 30वां। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सिर्फ ऐसे मोनोटोनस सुनने की आदत हो गई है। दूसरा क्या हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्थ है उसमें से हमें अपने जीवन में कैसे बर्ताव रखना है, क्या करना है, वो हम नहीं देखते। हम तो इसके पीछे जो कथा है वो देखते हैं। मतलब ये क्या है, जैसे ये ऐसी कोई ये प्रसंग है वो दिखाते हैं जब टीवी होगा सामने तो क्या हो जाएगा। अब ये 30वें श्लोक में है, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो वो क्या ऐसे श्लोक थोड़ी गाएंगे। तो अर्जुन खड़ा है, धनुष्य है, वो नीचे गिर रहा है, ये बताएंगे। तो ये देखने में हमें आनंद रहता है, तो हम स्टोरी में उलझ जाते हैं। इससे क्या सीखना है वो हम नहीं करते। मेरा तो यहाँ प्रयास ये रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा अंदर इसका कोई मतितार्थ है वो बताऊं, ताकि हम कुछ सुधर सके, हम अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करके यश हो जाए हमें। श्री कृष्ण परमात्मा जब हमें ये सब बता रहे तो हम यदि ठीक ढंग से उसे अमल करेंगे तो यश तो निश्चित ही है। ये श्लोक है, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। ये बता रहे हस्तात् मतलब हाथ से, गांडीवम गांडीव धनुष्य, स्रंसते गिर रहा है, और त्वक एव परिदह्यते त्वचा भी बहुत जल रही है, शरीर जलने लगा है। और मैं मनहा मेरा मन भ्रमति इव भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए अवस्थातुम च न शक्नोमि खड़ा रहने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ। बोलो अभी ये जो बात है ना, ये श्री कृष्ण परमात्मा को जब बताया तो वो तो समझ गए कि युद्ध में है इसलिए बता रहे हैं। लेकिन यही बात यदि कोई आके हमें मेरे दवाखाने में मैं बैठा हूँ वहाँ कहे तो मैं कहूँगा ये सब क्या हो रहा है, वात बढ़ रहा है, ये कन्फ्यूजन है। और गांडीव जो है वो तो मेरा जो स्पाइन है, हमारा जो मेरुदंड है वही गांडीव धनुष्य होता है। और इसके ऊपर हम प्रत्यंचा चढ़ा के अपनी सुषुम्ना से ये जब काम करते हैं, जो बाण चलाते हैं, तो बिल्कुल हमें लक्ष्य मिल जाता है और यश भी मिल जाता है। तो ये गांडीवम स्रंसते हस्तात्, तो ये जो हमारे खड़ा रहने की जो क्षमता है वो टूट गई। ऐसे ऐसे कोलैप्स होता है ना आदमी, तो इस तरह कोलैप्स हो रहे हैं। और हाथ से जो है वो इसलिए गांडीव धनुष्य गिर रहा है। हाथ से मतलब ये दोनों बाजू में, जैसे ये धनुष्य बीच में पकड़ा है ना यहाँ पर, ऐसे इसलिए कहा है हाथ से। तो ये हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, आग 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 होने लगी शरीर की। इतना अभी वात के साथ पित्त तो आएगा ही, तो शरीर जलने लगता है। मनुष्य गुस्सा है वो उल्टा अंदर आ गया है, किस पे निकाले, तो कायम त्वचा जो है वो जलनशील हो जाती है। तो हमारे ही रिश्तेदार है, बोलने जैसा कुछ है नहीं, है श्री कृष्ण मैं खड़ा भी नहीं रह सकता है, और मेरा मन जो है वो भ्रमित सा हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम है। कुछ भी हो, हमारा दिमाग ठीक रखना चलना चाहिए। और इसके साथ जो हमारा मन है, जो ये जोड़ता है हमारी जो करने की क्षमता है इसको, और जो हम करने वाले इसको, जो हमारी नर्वस सिस्टम है इसको जोड़ के रखने वाला है वो मन ही है। तो वो जब भ्रमित हो जाएगा तो कहीं आदमी ऐसे 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 कुछ पता नहीं चलता। हम बोलते हैं ना, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, मतलब है मन भ्रमित हो रहा है। तो भ्रमित मन वाला आदमी अभी युद्ध में खड़ा रहा है। अर्जुन है जिसके ऊपर पूरे युद्ध का निर्णय है, जितना किसी को है वो तो अर्जुन के ऊपर ही निर्भर है। तो इसको ही अभी जब ऐसी अवस्था हो गई और वो कह रहा है कि मैं खड़ा ही नहीं, वो तो बैठ गया ऐसे हाथ लगा के कि हे श्री कृष्ण अभी मेरे से कुछ नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता कुछ, इसलिए मैं
खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ, अवस्था तुम च न शक्नोमी। तो ये जो बात है, ये कभी भी जैसे हो जाती है ना, तो समझना, शांति से बैठ जाना, ध्यान लगा के बंद करना अपना डिस्कशन, और ये विचार जो है सब अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़े के या किसी के साथ वो छोड़ देना, और शांत होके बाद में ही अच्छा निर्णय लेना, ये आवश्यक है। श्री गीता टैरो, आज का दिन कैसा है, अगला हफ्ता कैसे है, वैयक्तिक के लिए, और जैसे आपको खुद का जो प्रश्न है उसका जवाब तो अलग देना पड़ेगा। खाली हफ्ता अच्छा है उसका मतलब है आपका सब काम ठीक होगा, ऐसे नहीं है। तो ये भी उसमें आपको जो उत्तर मिल जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पर ये श्लोक होता है और उसका अर्थ भी दिया हुआ है, और ये अर्थ के हिसाब से हाना भी लिख के रखते हैं। तो भगवान पूरी बात बताते ही है, मैं तो सिर्फ पढ़ के आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ एक आवाहन होता है, जब मैं कहता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जैसे कि परमात्मा खुद अभी सोच के आज का आपका जो सवाल है उसके लिए जवाब दे देंगे। देखिए क्या है, 5वें अध्याय का 3रा श्लोक आ गया है। श्री भगवान वाच, क्या कहते हैं, ज्ञेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति है, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो हो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो हे महाबाहो, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, उस निष्काम कर्मयोगी को सन्यासी समझना योग्य है। ये देखिए बहुत बड़ी बात बता दी कि ये जो बाहर की मेकअप की अवस्था है, सब एक ऐसे गेरवा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ाई, तो ये सब सन्यास नहीं होता। या सब छोड़ दिया, लंगोटी पहन के चल बसे, और फिर जगह जगह पर खाने की व्यवस्था कहाँ ढूंढते फिरे, वो भी सन्यासी नहीं है। तो ये क्या है कि द्वेष न करना, किसी बात की आकांक्षा नहीं, ऐसा निष्काम कर्मयोगी सन्यासी समझना योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष संसार रूप बंधन से सुखपूर्वक मुक्त होता है। तो सन्यास किस लिए है, इस बंधन से मुक्ति के लिए। यहाँ जन्म तो फिर दोबारा ले लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बंधन नहीं है, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे, 4 लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, प्रेम करेंगे, उनको सलाह देंगे और सीखेंगे हम भी। तो बाकी जो चलता है वो तो भगवान की इच्छा, तो प्रॉब्लम कुछ इसके लिए नहीं है। आज का सवाल है जो उसके उत्तर है हाँ, तो यस।